Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हम कलाकार हैं, क्रिमिनल है कलाकारी हूँ ना। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। मनाई ये जाए कि पवन सिंह अब नामांकन वापस नहीं लेंगे किसी कीमत पर भी। किसी कीमत पर नहीं सर। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो बिहार में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच आप देखिए कि काराकाट वो सीट है जिस पे सबसे ज्यादा सियासी तापमान जो है वो चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और काराकाट में सियासी तापमान बढ़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी की पावर स्टार पवन सिंह है। पवन सिंह की एंट्री ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से एक के बाद एक पवन सिंह को चेताया जा रहा है। कभी चुनाव ना लड़ने की नसीहत दी जा रही है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो कभी कहा जा रहा है कि अपना नामांकन वापस ले, नहीं तो बीजेपी की तरफ से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरके सिंह ने पहले बयान दिया, उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी और बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने किस तरीके से पवन सिंह का नाम सुनते ही नाराज हो गए और बयान दिया और साफ साफ कह दिया कि बीजेपी बाकी लोगों पर भी कार्रवाई कर चुकी है और अब बारी पवन सिंह की है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। अब इंतजार था सबको पवन सिंह के जवाब का कि आखिर पवन सिंह अब तक क्यों चुप है। लगातार बीजेपी की तरफ से उन पर हमला किया जा रहा है। तो इसी बीच अब भोजपुरी की पावर स्टार और काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया है। पवन सिंह ने अब बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुंह तोड़ जवाब देते हुए कह दिया है कि क्या मैं कोई क्रिमिनल हूं जो मुझ पर कोई कार्रवाई की जाएगी। और भोजपुरिया अंदाज में किस तरीके से पवन सिंह ने बीजेपी को जवाब दिया है, जरा एक बार उस बयान को सुनिए। बट पर्सनली मैं प्रेम कुमार जी के मुंह से बोलते हुए कुछ सुना नहीं हूँ, तो आपके इस सवाल पे मैं थोड़ा सा अभी सर नामांकन का डेट अभी फिलहाल बाकी है वापस लेने की। उनका प्रेम कुमार का कहना ये था कि अगर पवन सिंह नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उनकी जो आपकी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी भाजपा से और कार्रवाई भी की जाएगी। हम कलाकार हैं, क्रिमिनल है पहले बताओ। कलाकारी हूँ ना। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ठीक ना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है सर। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। मनाई ये जाए कि पवन सिंह अब नामांकन वापस नहीं लेंगे बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर भी। किसी कीमत पर नहीं सर। तो सुना आपने, पवन सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं एक कलाकार हूं, सिंगर हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं जिन पर बीजेपी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि पवन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है काराकाट से। ऐसा कहा जा रहा था इसके पहले कि कहीं पवन सिंह का हाल भी मनीष कश्यप की तरह ना हो। जिस तरीके से मनीष कश्यप चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरे तो थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपने साथ ले लिया ताकि मनीष कश्यप के उतरने से अब बीजेपी का नुकसान ना हो। और अब यही बातें पवन सिंह को लेकर के भी कही जा रही थी, लेकिन पवन सिंह ने साफ कह दिया है कि अब किसी भी कीमत पर वो पीछे नहीं हटेंगे, चुनाव वो लड़के रहेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है उसको लेकर के अब सेफ साइड भी पवन सिंह ने चुना है। और इसको देखते हुए पवन सिंह ने अपनी मां का भी नॉमिनेशन कर दिया। इस पे भी जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो पवन सिंह ने साफ जवाब दिया और कहा कि आपने देखा नहीं कि किस तरीके की जो बाधाएं हैं वो मेरे चुनाव लड़ने के बीच में आ रही है। तो इसीलिए हमेशा एक इंसान सोच समझ कर जिंदगी में चलता है, एक विकल्प लेकर के चलता है और मैंने भी वही विकल्प लिया। यानी कहने का मतलब यह है कि पवन सिंह को भी ये पता है कि अगर बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ने से रोकती है या कोई बाधा उत्पन्न होती है, किसी कारणवश अगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो विकल्प के तौर पर उन्होंने अपनी मां का नामांकन किया है ताकि वो काराकाट से चुनावी मैदान में डटे रहेंगे और वहां से अपनी मां के लिए वो काम करेंगे, प्रचार करेंगे। और आपको बता दें कि मां बेटे दोनों का ही जो नामांकन है वो एक्सेप्ट हो चुका है, वो कंफर्म हो चुका है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा काराकाट की जंग में कौन जीत हासिल करता है, क्योंकि आपको बता दें कि काराकाट में जो चुनाव है वो सबसे अंतिम चरण में है, लेकिन सियासी तापमान काराकाट को लेकर के सबसे ज्यादा हाई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने